बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल कैम ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो का टॉपिक है द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। तो आइए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल को कैसे अरेंज किया जाता है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट ग्रुप्स और पीरियड्स क्या होते हैं, लेंथेनाइड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं। तो प्रॉपर इसको स्टार्ट करने से पहले ये जो पीरियोडिक टेबल है जो आपके सामने अपनी मॉडर्न फॉर्म में है, इस मॉडर्न फॉर्म को ये कैसे वजूद में आ गई इसकी मॉडर्न फॉर्म, तो इसकी सबसे पहले हम हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो मेन हिस्ट्री में नाम आता है वो मोस्टली 3 साइंटिस्ट हैं, लेकिन इनसे पहले आपको बताती चलूं कि अल-राज़ी एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे। उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर। नाउ अब हम देखेंगे कि सेकंड वन नेम आता है जिसको हम कहते हैं डोब्राइनर्स ट्राइएड्स, एंड द डोब्राइनर्स ट्राइएड इज अ साइंटिस्ट who presented his law of triads in first form, and he defined that the arithmetic mean of the atomic masses of the first and the third element in a triad would be approximately equal to the atomic masses of the second element in that triad. तो फ्रेंड्स आपको बताती चलूं कि डोब्राइनर के अकॉर्डिंग ये एक डिफरेंट ग्रुप है ट्राइएड्स का। इसका ये कहना था कि जो सेंट्रल एलिमेंट्स होता है, इस सेंट्रल एलिमेंट की एटॉमिक मास ये अरिथमेटिक मीन होगा इसके अबव एंड बिलो एलिमेंट के, और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 2 पे तो ये एग्जैक्टली एटॉमिक मास बन जाएगी इसके मिडिल वाले एलिमेंट की। तो ये आपके सामने 3 एग्जांपल है, आपको इनमें से जो सूटेबल लगती है वो डोब्राइनर के लिए याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन आते हैं जी हमारे पास, उसको हम कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव 1864 के अंदर प्रेजेंट किया गया, और ये एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जिनका नेम था जॉन न्यूलैंड। इन्होंने 62 एलिमेंट को जो उसके दौर में थे उसने उस वक्त इन एलिमेंट को अरेंज किया, और इसके मुताबिक इसने न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव तैयार किया। इसका ये कहना था कि हर पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज अपने 8वें एलिमेंट के साथ मैच करती है। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो इसका ये कहना था कि लिथियम की प्रॉपर्टीज सोडियम से मैच करती हैं, बेरिलियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से मैच करती हैं, यानी हर पहला एलिमेंट 8वें एलिमेंट के साथ जो है अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर मैचिंग शो करता है, और इसका पीरियोडिक टेबल भी एटॉमिक मैसेज की बेस पर अरेंज था। इसके बाद नेक्स्ट वन साइंटिस्ट आए जो कि डेमिट्री मेंडलीव कहलाते थे। ये मेंडलीव साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया अगेन न्यूलैंड की ही तरह, और इनकी अरेंजमेंट की बेस भी एटॉमिक मास ही थी। इनका ये कहना था कि तमाम जो एलिमेंट होते हैं अगर उनको आप एटॉमिक मैसेज के हिसाब से अरेंज करें तो इनमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, लेकिन इनमें से कुछ एलिमेंट इसके हिसाब से आउट ऑफ ऑर्डर थे। जब काफी अरसा गुजर गया तो 1913 के अंदर हमारे पास साइंटिस्ट आए जिसको हम मूसले के नाम से याद करते हैं। हेनरी मूसले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया। अब एटॉमिक नंबर हमारे पास बेसिकली किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद होती है, और याद रखिएगा कि कोई से 2 एलिमेंट में प्रोटॉन का नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। तो ये वो साइंटिस्ट थे मूसले जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस बात को एक्सप्लेन किया, और इसी की बेस पे इन्होंने एक लॉ जो है वो ड्राइव किया, और इनकी लॉ का नेम था दैट इज पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ जो है वो बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट पर मबनी था, और ये जो है वो पीरियोडिक
फंक्शन था किनका? एटॉमिक नंबर का। हेनरी मोज़ले ने इन एलिमेंट्स को अरेंज किया और इसने पीरियोडिक लॉ दिया जो कि कहलाता था कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बेसिकली पीरियोडिक फंक्शन होती हैं उनके एटॉमिक नंबर का। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे कि आगे पीरियोडिक टेबल जिस फॉर्म में आया, पीरियोडिक टेबल की बेस क्या थी? पीरियोडिक टेबल बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होती है जो कि हम अरेंज करते हैं बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो अगेन आपको पीरियोडिक टेबल दिखा रही हूँ। इस पीरियोडिक टेबल को अगर आप देखें तो इस पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर आपको अरेंजमेंट मिलती है जो कि एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4 और उसके बाद आप ये देखें ये पूरा सीक्वेंस कंटिन्यूअस फॉर्म में चलता जा रहा है और आपके इस एलिमेंट की एंडिंग 118 एलिमेंट तक आकर हो रही है। अब इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर आपको दो तरह की रोज मिलती है। एक रो होती है जो कि आपकी टॉप टू बॉटम जाती है, एक रो आपकी टॉप टू बॉटम जाती है। इन रोज को हम कहते हैं वर्टिकल रोज एंड दे आर नोन एज ग्रुप, while the element which is moving from left to right in a periodic table, they are known as period. So we can say that periods is shown by Roman numeral नहीं बल्कि ये जो है periodic table को के अंदर जो periods होते हैं इनको हम अरेंज करते हैं। किस लैंग्वेज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं? ये सिंपल आपकी जो उर्दू में काउंटिंग है उसके साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ग्रुप के लिए इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि ग्रुप को हम हमेशा रोमन न्यूमरल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास रोमन न्यूमरल की अरेंजमेंट है और इसके अकॉर्डिंग ही हम इसको इसमें अरेंज करेंगे। तो हमारे पास टोटल जो ग्रुप है उनकी तादाद 18 बनती है कि अगर आप इनको देखें तो बेसिकली पीरियोडिक टेबल को दो ग्रुप दैट इज ए एंड बी के अंदर डिवाइड किया जाता है। जो सेंट्रल पोर्शन है दैट इज नोन एज बी ग्रुप, जबकि इसमें ऊपर और जो इसकी राइट साइड पे जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं ए ग्रुप। अब इसके हिसाब से हम देखते हैं कि इनको हमने किस तरह से अरेंज किया। ये आपके सामने एक बिल्कुल क्लियर एग्जांपल है जिसमें ये सारे एलिमेंट को टोटल 18 ग्रुप में अरेंज किया जाता है और पीरियड को हम इस तरह से अरेंज करते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं जिनमें एलिमेंट की अरेंजमेंट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में आती है। क्योंकि ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है तो इन्हीं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पर इन एलिमेंट की अरेंजमेंट बेस करती है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सा हिस्से जो है वो मेटल्स में आते हैं, कौन से नॉन मेटल्स में, कौन से मेटलॉइड्स में, ट्रांजिशन में, इनर ट्रांजिशन में, और इसी तरह हमारे पास और भी इसकी फैमिलीज हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अल्कली मेटल्स ग्रुप फर्स्ट को कहते हैं, ग्रुप सेकंड को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, हैलोजेंस ग्रुप 7 एंड 8 ग्रुप इज नोबल गैसेस होती हैं। तो ये हमारे पास एक तरह का डिफरेंस है पीरियड में और ग्रुप में कि जो पीरियड होते हैं दे ऑलवेज हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल, while group will represent have similar chemical properties and they will also have the same number of valence electron. तो हमारे पास इस तरह से एलिमेंट को ग्रुप और पीरियड में अरेंज किया जाता है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी कि क्वेश्चन ये राइज होता है कि पीरियोडिक टेबल में ये जो हमारे पास ग्रुप आते हैं ये हमारे पास दो ही क्यों हैं, यानी ये हमारे पास जो पहले दो ग्रुप हैं इनको हम एक्स ब्लॉक का नाम देते हैं और इस तरफ से इस तरफ तक अगर आप ग्रुप काउंट करिए तो ये हमारे पास 6 होते हैं। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि इनको हम दो ग्रुप में क्यों रखते हैं और इनको हम एस ब्लॉक क्यों कहते हैं। तो एस ब्लॉक में रखने की रीजन ये होती है कि इनका आखिरी शेल एस सब शेल में मूव कर जाता है और एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए आपको अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के 2 ही ग्रुप मिलते हैं। While in case of p block element, p block के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉनों को रखने की एबिलिटी होती है। So that's why p block element have 6 ग्रुप
होते हैं from group number 3 से और end होते हैं group number 8 तक. While in case of d block element, it possesses d subshell which hold a maximum of 10 electron. It means that the d block element, which is known as transition element, contain 10 groups. Now we will familiar with the alkali metals. And what is alkali metals? Alkali metals have one electron in their valence shell and they will form positive ion. So it is the basic classification of group number first A, and all the members are known as alkali because they will form a very good alkali when they will react with water. Now we will see that what is alkaline earth metal. Alkaline earth metal के members ये आपके सामने सारे लिखे गए हैं और इनके names मैंने इधर शो कर दिए. ये भी periodic table की reactive metals कहलाती हैं, but याद रखिएगा कि reactivity of alkaline earth metal is less than alkali metals. So several of these elements are important mineral nutrient like calcium, which is found in a milk. Now we will see the group number 3, which is known as boron family, and the different members are known as boron, aluminum, gallium, indium, and thallium. So boron has the properties of both metals and non-metals. That's why it is known as metalloid, while the other member in this group are known as metal. Now another family which is also known as carbon family, and the carbon family, the first member of this carbon family is carbon, then silicon, germanium, tin, and lead. Carbon is the basic element in this group because it will form the many compounds of organic compound, which is the base of different organic compounds. Silicon and germanium both are semiconductors, while tin and lead are metals. Another family is also known as nitrogen family, and the 78% of our atmosphere is composed of nitrogen. In the same way, nitrogen makes more than 3/4 of our atmosphere. You have many times seen that the matchstick of match contain red tips, which is made up of phosphorus element. Arsenic, antimony, and bismuth are another member of this family. Group number 6, which is also known as oxygen family, and another name which is suggested for this group is chalcogenes, and chalcogenes mean ores form. For this group, oxygen is necessity. Oxygen is the most important element which makes the 50% of Earth crust of our world. And oxygen is also necessary for respiration. तो बहुत सारी चीजों की बच्चों बैड अडर भी होती है जो कि सल्फर की वजह से हो सकती है. हेलोजेंस हमारे पास ग्रुप नंबर 7 के अंदर आता है और ये एक रिएक्टिव ग्रुप है. इसके बैलेंस शेल में जो चूंकि ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट करता है बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद को, तो इस तमाम मेंबर्स के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्लोरीन इसके अंदर गैस है. क्लोरीन और क्लोरीन दोनों जो हैं वो गैसेस हैं. ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन जो है वो सॉलिड होता है. इन तमाम मेंबर्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि तमाम एलिमेंट डायटोमिक स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और क्लोरीन के डिफरेंट यूजेस आपको स्विमिंग पूल में बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. Another and the last one group is known as noble gases, and the noble gases are very non-reactive gases and they are used in light neon sign. You have seen many times a big shopping malls which have neon signs or fluorescent bulb which is also contain different types of noble gases, and they will also be used to make party balloons float. Now we will see the central portion of the periodic table, which is known as the transition metal, and it is represented by the symbol B. These are the metals you are probably most familiar, that is copper, tin, zinc, iron, nickel, gold, and silver. They are all good conductor of heat and electricity, and the many members of transition metals are mostly used in color painting. Most transition elements have 1 or 2 valence electrons. That's why they will form bond with other atoms. Some transition elements can lose electron in their next to outermost shell.
अब ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर मैक्सिमम मैनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे आर इन वेरियस एनर्जी लेवल एंड दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन from more than one energy shell, and the main property of transition element is that their ions mostly exist in colored form. That's why you will see in another video in my channel that the chemical garden which is mostly found by these transition metals. Now we will see about rare earth metal. Rare earth metal mostly exists at the below bottom of the periodic table, and these are the two separate groups which is exist in the periodic table. They will form the inner transition element, while the central portion is made up of outer transition element. Transition element are also known as the d block element, also known as the outer transition element, while lanthanide and actinide series are also known as the element of the periodic table. Can be divided into three main categories, that is metals, non-metals and metalloids. तो मेटल्स मोस्टली आपको मिलेंगी इसके सेंट्रल पोर्शन में. हाइड्रोजन चूंकि टॉप मेंबर है जो कि एक नॉन मेटल है, ये आपको फर्स्ट पे मिलेगा. इन द सेम वे एट इट्स राइट साइड पे आपको नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की कंपोजिशन मिलती है. तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स की पोजीशन को आपको पीरियोडिक टेबल में इस तरह से मैंने ये दिखा दिया है. तो उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा. तो अपनी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना भी मत भूलिएगा. ये आप सबकी मोहब्बत होती है और प्यार होता है जो आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस लेक्चर यू मे आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन. ओके स्टूडेंट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.